कौन सी विदेश नीति मजबूत है? चाइना का नाम लेने में टांग कहां पड़ी प्रधानमंत्री की? चाइना का नाम नहीं ले रहा। जो वो विपक्षी दल है उनके साथ में मीटिंग के बाद में जो 19 तारीख को जो मीटिंग उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जो वक्तव्य दिया था उसने, मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता है नहीं, इतना डरता है प्रेस से, तो उसमें चाइना का नाम नहीं लिया, बल्कि साफ कहा कि ना तो हमारे देश में कोई घुसाया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो आपने तो चाइना का जो एक्ट था, जो आज भी हमारे अंदर घुस के आके बैठा हुआ है, जो उसे पेंगोंग झील पर जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के बीच की दूरी है, वहां पे वो स्थायी बना के बैठा हुआ है। और अभी वो लगातार लिपुलेख जो है नेपाल और तिब्बत और इसकी चाइना और भारत की सीमा पे, वहां पे वो सारी हरकतें कर रहा। और भाई अरुणाचल प्रदेश में 5 नौजवानों को उठा के ले गया। ये सब क्या है? क्या है ये विदेश? बिल्कुल ये विदेश नीति की फेल्योर है। और मैं ये कहूंगा कि वाकई में मोदी की, बीजेपी की साठगांठ है उनके साथ में कहीं ना कहीं कोई इस तरह के उनके रिश्ते हैं जिससे उनके खिलाफ बोल नहीं पा रहे। जब प्रधानमंत्री नाम नहीं ले पा रहा, लद्दाख में जाता है तो नाम नहीं, जो मीडिया को जो वो दी जाती है उसमें कोई नाम नहीं, जो अपनी वो की जाती है मन की बात उसमें कहीं नाम नहीं, और क्या करेंगे आप? तो इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री डर रहा है, प्रधानमंत्री घबरा रहा है, या कोई दलाली आदमी या तो डरता है या कहीं लालच है, इसके अलावा तो कोई बात नहीं हो सकती। सर, चाइना का इतना बिजनेस तो उन्होंने खत्म कर दिया, कितने ऐप से बिजनेस खत्म होता है? ऐप से बिजनेस खत्म नहीं होता। अगर बिजनेस खत्म करना है तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क चाइना की कंपनी यहाँ कर रही है उनके साथ सारे समझौते आप खत्म करो। जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो वहां से माल आने वाला है, तकरीबन 25,000 करोड़ का माल आने वाला है अभी, जिसकी पेमेंट ऑलरेडी जा चुकी है, खत्म करो ना उसको, तब पता लगेगी कि आपने कितने। एक बार उसके साथ सारे बिजनेस के रिश्ते खत्म करो, सारे समझौते जितने भी हैं उनको खत्म करो। वहां से जो हमारा चीन में दूतावास बैठा है उसको वहां बंद करो, दूतावास को बुलाओ यहाँ, और सीधे सीधे बात करो। जब लड़ना है तो लड़ना है, मरना है तो मरना है। वैसे ही जो 20 जवानों की जो शहादत हुई है वो वैसे ही है। उस कह कर रहेगा कि हम इनका बदला लिया जाएगा। कैसा बदला लिया जाएगा? चाइनीज ऐप बंद करके? मौत का बदला ऐप होता है क्या? उससे लिया जाएगा बदला आपको? वो आपको लगातार धमका रहा है, और अभी तो यूं कह रहा है, उसका मंत्री कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा चीन का हिस्सा है, तब भी मुंह नहीं खुला प्रधानमंत्री का या किसी मंत्री का। इसे क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री डर रहे हैं? प्रधानमंत्री अगर डरते नहीं तो सीधा सीधा कहते, उसको घुमा फिरा के कहीं भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, सीधा कहते हैं कि हमारी धरती पर चाइना का किसी भी तरह का अतिक्रमण, कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और तुम अगर एक मारोगे तो हम 2 मारेंगे। ये कहना चाहिए था, लेकिन कहेगा कौन? ये तो 56 इंची जो सीने वाला व्यक्ति है, क्योंकि एक सर की जगह 10 सर लेके आएंगे। पाकिस्तान से अभी तक तो एक भी ना आया। ये स्थिति है। तो प्रधानमंत्री निहायत ही डरपोक इंसान है। अगर डर नहीं होता तो प्रधानमंत्री चीन का नाम लेकर बाकायदा उसको एक वार्निंग देते, खुल के वार्निंग देते। जब पूरा देश उनके साथ युद्ध हो जाए चाइना से? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि सारे डिप्लोमेटिक जितनी चीजें हैं उनका सबका इस्तेमाल किया जाए, और अगर कहीं कोई ऑप्शन नहीं बचता है और चाइना हम पे युद्ध थोपता है तो युद्ध तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। और आप क्या समझ रहे हो चाइना से युद्ध से बच जाओगे? आप नहीं बचने वाले। चाइना जिस तरह से आपको घेर रहा है चारों तरफ से, देखो आप, जितना पूरा हिमालय का क्षेत्र है उसमें वो नेपाल के साथ मिलकर सड़क बना रहा है। उधर उसने तिब्बत से लेके आजाद कश्मीर से होता हुआ, पीओके में होता हुआ पाकिस्तान में लेके इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लिया, सड़क का रास्ता पूरा बना दिया, और ऊपर यह अरुणाचल तक वो हरकतें कर ही रहा है। डोकलाम में पहले हो चुका है। इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में उसके बांग्लादेश के साथ मिलकर वो नौसैनिक अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है। श्रीलंका में 99 साल के पट्टे पर नौसैनिक अड्डा ले चुका है। आप मालदीव में चले जाओ, उसने जो वहां पे जो उसके टापू हैं वो उस पे ले लिए हैं, लीज पे खरीद लिए हैं, वहां नौसैनिक अड्डा बना रहा है। और पाकिस्तान के साथ मिलकर अरब सागर में वो अड्डा बना रहा है। तो अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, चारों तरफ से आपको घेर लिया, सड़क से ऊपर से घेर लिया। आप बच जाओगे जिससे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन चीन के साथ युद्ध होना ही होना है। लेकिन हमारी नीति ये होनी चाहिए कि जब उसके साथ हो रहा है, हम इतनी मजबूत स्थिति में होने चाहिए कि हम किसी हालत में अपने देश की 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर जगह भी उसको देने नहीं देंगे, बल्कि सियाचिन का जो हमारा इलाका है वो भी उससे वापस लेंगे। ये होना चाहिए। और हमारी देश में, हमारी देश की सेना में इतनी ताकत है। दिक्कत यह है कि हमारे देश की जो लीडरशिप है वो नपुंसक है, लीडरशिप बेकार है। देश की कीमत पे आप उनको एग्रीमेंट को चलाना चाहते हैं? आपके लिए देश प्यारा है ये वो एग्रीमेंट? देश की कीमत आप क्या तभी बनेगा? नहीं, कैसे बनेगा देश? उस तरह से बनेगा, चाइना के साथ मिलकर बनेगा। जिस देश में
जिस देश में और कितने ही कामों पर हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाता है। अगर कुंभ का मेला हो गया तो 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। अयोध्या में दिए जलाए तो एक बार 200 करोड़, एक बार 300 करोड़ रुपए, और अभी जन कितने करोड़ रुपए खर्च किए। आप इसमें पैसा खर्च कर सकते हैं। आप देश की कीमत पे मतलब उसको आंकना चाहते हैं कि अगर हमने एग्रीमेंट खत्म कर दिए तो उससे हम ही को नुकसान होगा, क्या चाइना को नुकसान नहीं होगा उससे? नहीं, आपको नहीं लगता बातचीत से इस मामले को सुलझाना चाहिए? नहीं, अब अच्छी बात है, लेकिन अगर बातचीत से नहीं सुलझ रहा हो, निश्चित रूप से बातचीत से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम जितने भी हमारे विकल्प हैं वो सब तैयार रखने चाहिए, और हमें हर तरह की तैयारी से पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। ये पता नहीं कल क्या स्थिति हो। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की, बीजेपी की सांठगांठ है चाइना के साथ में। इसीलिए प्रधानमंत्री चाइना का नाम नहीं ले रहे, चाइना का नाम लेने से डर रहे हैं। अगर ये रिश्ते नहीं होते, आपको ध्यान होगा जो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका लड़का एक एसोसिएशन बनी हुई है, उस एसोसिएशन में डायरेक्टर है, चाइना के साथ वो मिलकर एसोसिएशन बनी हुई है। और आरएसएस के कुछ संगठन हैं जो उनके साथ में मिलकर उन्होंने जो कई एसोसिएशन बना रखी है, उसमें वो लोग शामिल है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आरएसएस, बीजेपी, ये मोदी सरकार कहीं ना कहीं उनके साथ में इन्वॉल्व है। उनसे उन्हें पैसा मिला है, उन्हें कई करोड़ों रुपए जो है उनसे पैसा मिला है, डोनेशन मिला है। और अभी आप देखेंगे जो पीएम केयर फंड में है, इसमें भी चाइना की कई कंपनियां जिनसे पैसा मिला हुआ है। तो जिनसे पैसा तुम ले रहे हो, जिनके सामने तुमने झोली फैला दी, उनसे तुम आंख दिखा के कैसे करते हो? लाल आंखें कहाँ हैं? अगर 56 इंची में इतनी अगर ताकत है और बार बार लाल आंखें दिखाने की बात, तो लाल आंखें कहाँ गई? अब सफेद हो गई। अब क्या हुआ? इसका मतलब जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी? निश्चित रूप से ये कोई कहने की बात है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी जनता को, भारत की जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, भारत की जनता की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। और मैं इससे भी आगे कहूं कि नरेंद्र मोदी देश के साथ में गद्दारी करे, देशद्रोह कर रहे हैं। अन्यथा तो चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था हर